मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुजान भगत कहानी का वाचन करने वाले हैं, जो कि प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी है। इसको MST 10 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और यहाँ से हर बार कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। सुजान भगत कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें सुजान नाम का एक परिश्रमी किसान होता है। सुजान भगत भरपूर मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है और अपने खेतों में सोना उपजाता है। सुजान भगत की मेहनत के कारण उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल होती है और फसल होने के कारण वो साधु प्रवृत्ति का हो जाता है, दान कर्म में विश्वास करने लगता है। सुजान भगत जितना भी अपने खेतों से कमाता है उसको धर्म के कार्यों में लगा देता है। वो गांव में एक कुएं का निर्माण भी करवाता है। साथ में सुजान भगत एक बार गया नामक स्थान पर तर्पण करने की इच्छा से चला जाता है और वापस आकर यज्ञ और ब्रह्म भोज का आयोजन करता है। तब उसे सुजान भगत के नाम से जाना जाने लगता है। पूरे गांव में वो सुजान भगत के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। सुजान भगत इसके बाद से बहुत सारे नियम, व्रत और झूठ न बोलना, ब्याज न लेना, इस तरह के नियमों का पालन करने लगते हैं। उनकी इस धार्मिक प्रवृत्ति और दान पुण्य के कार्यों के कारण उनकी पत्नी बुलाकी उनको पसंद नहीं करती है और साथ में उनका लड़का भोला भी ज़्यादा उनको पसंद नहीं करता है, उनकी बातों का अनुसरण नहीं करता है। अचानक से सुजान भगत जी के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उनका आत्म स्वाभिमान जाग उठता है और वो फिर से अपने खेतों में मेहनत करने लगते हैं और अपने मेहनत के बल पर अपने परिवार में जो मान सम्मान कम हो जाता है, जब उसकी बात को नहीं सुना जाता है तो उसके मान सम्मान को, आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती है और वो अपने परिश्रम के बल पर उसको वापस प्राप्त कर लेते हैं। आइए पूरी कहानी का वाचन करते हैं और जानते हैं सुजान भगत किस प्रकार से अपने आत्म सम्मान को प्राप्त करते हैं। कहानी की शुरुआती पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। सीधे सादे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। तो पहले ही पंक्ति में प्रेमचंद जी स्पष्ट कर देते हैं कि जो सीधे सादे किसान होते हैं, जो सच्चे और परिश्रमी होते हैं, जब उनके पास बहुत सारा धन आ जाता है, कीर्ति आ जाती है, तो वो समाज की भलाई में उनको लगाते हैं। जो दिव्य समाज के उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो भोग विलास में अपना धन लगाते हैं। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो ही जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून नगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले ने समाता। धन्य भाग उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं, जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था। उन्हीं की अब महतो महतो करते जबान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डोल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा लिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। ये सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब था, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग ये न कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने न किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया जाने की बहुत दिनों से इच्छा थी। ये अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं। जिंदगानी का क्या भरोसा, बुलाकी हाथ खाली हो जाएगा। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती।
सत्कार्यों में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले गए। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांवों में सुपारी बटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी तो ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया, बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो घर में भूनी भांग भी नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, यही उनके हाथ लग गया है। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो। क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती? क्यों ऐसी फसल नहीं होती? भगवान आदमी का दिल देखते हैं। जो खर्च करता है उसी को देते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि सुजान भगत जितना कमाते हैं उसको दिल खोलकर दान में देते हैं और अच्छे कार्यों में लगाते हैं, तो सभी उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं धन तो सभी के पास होता है, लेकिन अच्छा दिल भी होना चाहिए, खर्च करने के लिए अच्छा मन भी होना चाहिए। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तोलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तोलने लगा। यूँ कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। ये गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी सहादतें बनवाई थी। कितनों से डांड लेकर मामले को रफा दफा करा दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी ये चेष्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजूरी जितनी कम दी जा सके, पर अब उसे मजूर से काम की कम और मजदूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजूर का रोया दुखी न हो जाए। वह उसका वाक्यांश सा हो गया था, किसी का रोया दुखी न हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियां कसते। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन नहीं था। चेतना जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए थे। तो यहाँ पर हमने देखा, पहले सुजान भगत भगत नहीं थे, एक साधारण महतो थे, किसान थे, और वो भी वो सारे काम करते थे जो बाकी किसान करते थे। ब्याज लेना, मजदूरी ज़्यादा करवाना, पैसे कम देना। लेकिन जैसे ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वो बिल्कुल एकदम भगत बन गए, साधु संतों की तरह व्यवहार करने लगे। और उनका ये व्यवहार उनकी पत्नी बुलाकी और उनके बच्चों को पसंद नहीं आता है। वो बात बात पर उनके ऊपर फप्तियाँ कसते हैं, व्यंग करते हैं। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही न पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। हाथ से चारपाई उठाते देखकर लपक कर खुद उठा लाते, चिलम ने भरने देते, यहाँ तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते थे। मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। यानी कि घर के किसी भी कार्य में उसकी पूछ नहीं की जाती थी, उससे पूछा नहीं जाता था और उसकी सेवा की जाती थी। ऐसा मान लिया गया था कि वो बुजुर्ग हो गए हैं और घर के कामों से बिल्कुल अलग हैं। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छांट लूँ तो उसे कुछ दे दूँ,
इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं? किस किस का रोया सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला चौपट करने पर लगे हुए हैं। और क्या, अभी महंगू बेग देने आया था। हिसाब से 7 मन हुए, तोला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। बुलाकी, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफ़े मुँह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला, दिन भर एक न एक खुच्चड़ निकालते रहते हैं। 100 दफ़े कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में न बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। बुलाकी, मैं जानती कि इनका ये हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। भोला, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही न कर सके। बुलाकी ने आपत्ति की, भोला, ये तुम्हारा कुन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उससे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी कुछ हो सकता है करते हैं। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। बुलाकी, तुम तो भगवान का काम करने ही बैठे हो, क्या घर भर भगवान ही का काम करेगा? सुजान, कहाँ आटा रखा है, लाओ, मैं ही निकाल कर दे आऊँ, तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी, आटा मैंने मर मर कर पीसा है, अनाज दे दो, ऐसे मुंडचिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले, जो सेर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था, तिस पर भी ये दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज़्यादा जो नहीं है वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ न संभाल सकी थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वे जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदलकर बोला, सेंत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, तब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला, भीख भीख की ही तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका ये अनादर। अभी वह अपाइज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनाया, ये सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घरवाले जो रूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर से भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। कुछ देर और गुजरी। भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सुजान भगत का घर में जो अनादर हुआ है, किस तरीके से उसको इतना अधिकार भी नहीं है कि वो भिखारी को कुछ दे सके। बार बार उसे टोका जाता है, बार बार उस पर व्यंग कसा जाता है। तो ये बात उसके दिल में गहरे से उतर गई है और वो बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हैं। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी ही पर था। ये भी लड़कों के साथ है। ये बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से ये गृहस्थी जोड़ी है, पर ये तो जानती है। तो यहाँ पर
सुजान जी को और भी बुरा लगता है जब उनकी पत्नी उनका साथ नहीं देती, क्योंकि बच्चे तो ठीक है, बच्चे हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने उनको मेहनत करते हुए देखा है, इस घर को बनाते हुए देखा है। तो ये बात उनको बहुत आहत करती है, बहुत दुखी करती है। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता। कानून से तो मेरा ही सब कुछ है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है, इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने खसम की लातें न खाई हो। कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपए पैसे ही लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं तो मैं तो निखट्टू, लुटाऊं, घर फूकू, घूंगा हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज उसके बेटे हैं और ये उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी, मुझसे घर के मतलब की क्या। बोला, अब खा पी कर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने ही क्यों खराब करेगी। रख दो, बेटे दूसरी बार खाएंगे। बुलाकी, तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ। सुजान, हाँ, बेचारा इतना कह कर गया। तुम्हें तो मजा तब आता जब वह ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों, अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही ने जमा दो 2-4 हाथ। इतनी कसर है, वह भी पूरी हो जाए। बुलाकी, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो की मुझ जैसी सीधी औरत पाली, जिस बल चाहते हो बिठाते हो। ऐसी मुंहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निभाने होता। सुजान, हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूँ कि देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊँ है, उनकी सी न कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी। मुझसे अब क्या लेना देना है। बुलाकी, तुम झगड़ा करने पर तुल बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर सो रहूँगी। सुजान, तुम भूखी क्यों सो रहोगी, तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ। बुलाकी, बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान, नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती। बुलाकी, गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निभा इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं ये बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते। जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों के पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो। इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ। बुलाकी, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ने उठे, बुलाकी हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, ये बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या ये सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण न था। पर आज उसे ये ज्ञात हुआ कि ये केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। क्या इस श्रद्धा के बदले वह अपना अधिकार छोड़ सकता था। कदापि नहीं। अब जिस घर में राज्य किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। न जाने कितनी रात बाकी है। सुजान ने उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था, पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी।
शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। आज वे इन लोंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उसके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में ढाले गए हों। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला आज रात पर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है, जब देखता हूँ काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा। इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी ये ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा? बुलाकी, वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। भोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूँ पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। बुलाकी, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला, हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बुलाकी, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। भोला, शंकर को जगा दे, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ी। दोपहर हुई, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है। भोला थक गया है, उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी हिम्मत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया, हल खोल देने। सुजान, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। भोला, मैं संझा को डांड फेंक दूंगा। सुजान, तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं हो खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गोइंड के खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांड फेंकते रहे। आध घंटे के बाद डांड फेंक कर वे घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछें खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें ये आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ दिन रात काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अपनी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जा रहे थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे ज्यों तो चला रहा था। इन दामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी के 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, जवान आदमी कैसे अपने आप को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है, जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्ध जनों के लिए ये बाधाएं नहीं। उन्हें न नाच गाने से मतलब है, न खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे ये नहीं हो सकता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टीकाएं हुई। निकल गई सारी भक्ति। भगत बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है, आदमी काहे को, भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं, उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे ले लेकर घर में अनाज रखाते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगाए? भिक्षुक,
अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। भगत, अच्छा, तुम्हारे सामने ये ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने शुद्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठा कर दोगे उतना ही लूँगा। भगत, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक छोटा बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगत, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो। तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी भद्द होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत न पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा इतना तो मुझसे उठ न सकेगा। भगत, अरे इतना भी न उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखूं उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिला भी नहीं। बोला, भगत जी ये मुझसे न उठ सकेगी। भगत, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो। भिक्षुक, बड़ी दूर भगत जी, अमोला नाम तो सुना ही होगा। भगत, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। ये कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का ये पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उसे फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुष्य बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। और इन्हीं पंक्तियों के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और किस प्रकार से सुजान भगत ने अपने बल और परिश्रम के आधार पर दोबारा से अधिकार प्राप्त कर लिया और वो सारा अनाज अब अपनी मर्जी से भिक्षुकों को दे सकता है, दान में दे सकता है। उसके पुत्र में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको रोक सके। प्रेमचंद जी ने इस कहानी को किसान जीवन से जोड़कर दिखाया है। बहुत साल पहले इस कहानी को लिखा गया है और वो बहुत पुराने समय की कहानी है, लेकिन आज के संदर्भ में इस कहानी को जोड़कर देखें तो इसकी प्रासंगिकता कम नहीं होती है। आज उस तरह से किसान तो नहीं है, उस तरह की मेहनत खेतों में लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का परिवार में सम्मान किस तरीके से कम हो जाता है, उनके बच्चे, उनकी खुद की पत्नी किस तरीके से उनको कम आंकना शुरू कर देती हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती जाती है तो उनको अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। और जो व्यक्ति पूरे जीवन भर घर गृहस्थी को संभालता है, बनाता है, मेहनत करता है और स्वामी बनकर रहता है, उसके लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर तो सुजान भगत ने अपने स्वाभिमान को, अपने अधिकार को दोबारा से प्राप्त कर लिया। लेकिन आम जीवन में अगर हम देखें तो जो माता पिता होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो परिपक्व हो जाते हैं और बच्चे उनके घर को संभालने लगते हैं, बच्चों का समय आ जाता है, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं इस उपेक्षा दृष्टि से उनको देखा जाता है। लेकिन वो इस तरह से अपने स्वाभिमान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रासंगिकता हम अपने आम जीवन से जोड़कर देख सकते हैं। इस कहानी से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अगर कहानी हमें अच्छे से समझ में आ जाती है तो कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है, कोई भी टिप्पणी लिखने के लिए दी जाती है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। MHD 10 के पाठ्यक्रम में कुछ कहानियां हैं जहां से व्याख्या पूछी जाती है। तो व्याख्या वाली कहानियों को अगर हम विस्तार से पढ़ लेते हैं तो व्याख्या के प्रश्न हमारे छूटते नहीं हैं। और कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमें बाकी प्रश्नों के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। तो सुजान भगत कहानी से व्याख्या नहीं पूछी जाती है, इस कहानी से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्याख्या के लिए कुछ कहानियां दी गई हैं।
जैसे कि बूढ़ी काकी, यहाँ से व्याख्या पूछी जाएगी, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। बेटों वाली विधवा, नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब, समर यात्रा, आहुति, बलिदान, सवा सेर गेहूँ, 2 बैलों की कथा और सदगति। केवल इन 10 कहानियों से ही व्याख्या पूछी जाती है, तो इनको और गहराई से विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि व्याख्या में कहानी के बीच में से पंक्तियाँ दी जाती हैं। अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, केवल सारांश पढ़ते हैं, कहानी को कहीं से सुन लेते हैं, तो हमें दिक्कत हो सकती है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है और इस पंक्तियों के पहले क्या घटित हो रहा था और बाद में क्या घटित हुआ है। तो व्याख्या के लिए हमें पूरी विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है। बाकी की जो कहानियाँ हैं वो कहानियाँ केवल आप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के आधार पर, समझने के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।